बीजेपी सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान से उनकी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। पार्टी ने कंगना को चुनौती भी दी है और कहा है कि नीतिगत मामलों पर बयान देने के लिए कंगना रनौत अधिकृत नहीं है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर बयान दिया था और इसे बांग्लादेश की घटना से भी जोड़ा था। कंगना ने यह भी दावा किया था कि भारत में चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम करती हैं। बीजेपी ने कंगना रनौत को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वो खामोश रहें और इस तरह के बयान भविष्य में ना दें। ध्यान रखें इस बात का, चुप रहो कंगना, ये असल में कहा गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत का किसान आंदोलन पर दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। बिल्कुल साफ बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया है उनके इस बयान से। कंगना का बयान क्या था? कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री हैं, सभी जानते हैं। वो कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रह चुकी हैं, सुर्खियों में रह चुकी हैं। बीजेपी ने उन्हें इस साल लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा का टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव जीतकर कंगना रनौत पहली बार सांसद बनी। कंगना रनौत ने एक अखबार को दिए हालिया इंटरव्यू में कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। कंगना ने बांग्लादेश में हाल में हुए आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ा और कहा, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, ये कंगना कह रही है, जैसे बांग्लादेश में हुआ। इस तरह के षड्यंत्र आपको क्या लगता है? चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहाँ काम कर रही हैं। ये कंगना रनौत का पूरा बयान था। उसके बाद बीजेपी ने कंगना रनौत को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा, खामोश रहिए और भविष्य में आप ऐसा नहीं करिएगा, नहीं बोलिएगा, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है इसका नुकसान, कि कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को इस बयान का। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होता। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। बीजेपी ने कंगना के बयान पर कहा है कि बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है, ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। उन्हें इन बयानों से बचना चाहिए। बीजेपी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। पार्टी ने आगे बताया, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्प है। ये कहना पड़ा बीजेपी को। 3 कृषि कानूनों को लेकर हुए किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत के कई बयानों को लेकर विवाद हो चुका है, उसके बारे में आपको आगे बता। कंगना के वो बयान जिन पर हो चुका है विवाद। लोकसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली आ रही कंगना रनौत को मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। ये आपको याद होगा वाकया। कुलविंदर कौर नाम की महिला कांस्टेबल का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था उससे वो नाराज है। किसान आंदोलन के दौरान उसके अलावा भी कई मौकों पर कंगना कई बार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रही थी। और जानिए वो बयान कौन कौन से थे। किसान आंदोलनकारियों पर जो बयान कंगना ने दिए हैं पहले भी, उसके बारे में आपको बताते हैं। दिसंबर 2020 में बीबीसी ने 88 साल के बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर का एक वीडियो पोस्ट किया था। महेंद्र झुकी हुई कमर के बावजूद झंडा लिए पंजाब के किसानों के साथ मार्च करती नजर आ रही थी। महेंद्र कौर की इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तुलना शाहीन बाग प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी से भी की जाने लगी थी। इसको लेकर कंगना ने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या कहा था वो आपको बताते हैं। उस वक्त कंगना रनौत ने बिल्किस और महेंद्र कौर दोनों की तस्वीरों को एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा था। हा हा हा, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था।
और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। जरा सोचिए कि क्या कह रही है कंगना। सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने दावा किया था कि वो कंगना के इसी बयान से नाराज थी और कहा था कि किसान आंदोलन में खुद उनकी मां भी शामिल हुई थी। आखिर कंगना इस तरह के कैसे लापरवाही भरे बयान दे सकती हैं? राहुल गांधी पर टिप्पणी क्या की? जुलाई महीने में संसद सत्र के दौरान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने शिव व महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बयान दिया था कि वो जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या हो कई कई ड्रग्स लेते हैं, ये उन्होंने कहा था। कंगना ने अपने इस तरह के बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला था। शंकराचार्य पर उठाए सवाल। जी हाँ, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने शंकराचार्य के ऊपर भी जुलाई के महीने में सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की टूट और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने लिखा था कि राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसी मुद्दे से जुड़े एक पोस्ट में लिखा था, शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कंगना के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए थे। तो ये कंगना का आपको हम लगातार बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ज़रूरी है समझाना कि कंगना आखिर क्या अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती हैं। अब तो वो एक नेता भी हैं, एक लीडर भी हैं, संसद में बोलने की बार बार कोशिश भी वो कर रही हैं एक रिस्पॉन्सिबल नेता के तौर पर। लेकिन क्या इस तरह की बातों से और इस तरह के बयानों से क्या बीजेपी सोच रही है या उसका केंद्रीय नेतृत्व सोच रहा है कि आखिर कितना नुकसान हो सकता है इन बयानों का अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो? असली आज़ादी साल 2014 में मिली। साल 2021 में के टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को साल 1947 में भीख में आज़ादी मिली थी और देश को असली आज़ादी साल 2014 में मिली। तो आपको बता दें दोस्तों कि अंग्रेज़ों से साल 1947 में 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली थी। ये आज़ादी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद मिली थी। ये सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अच्छे से समझते हैं। जबकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कंगना के इस बयान के बाद भी बड़ा विवाद हुआ था। अब चलिए एक और आपको बताते हैं कि तापसी पन्नू और सौरा भास्कर को बता चुकी हैं बी ग्रेड अभिनेत्री। ये भी एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत ने ये बात कही थी कि ये दोनों एक्ट्रेस बी ग्रेड अभिनेत्रियां हैं क्योंकि दोनों ही एक्टिव रहती हैं। खासकर सौरा भास्कर की अगर बात करें तो अक्सर वो ट्वीट पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी जो है वो बोलती रहती हैं और बहुत ही मुखर होकर बोलती हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है देश से जुड़ा हुआ उस पर वो खुलकर बात अपनी रखती हैं। तो कंगना आखिर क्या सोच कर बोलती हैं? क्या सोचती भी हैं बोलने से पहले या सब ऐसे ही बोल देती हैं? लेकिन बीजेपी अच्छे से समझ गई है कि अगर कंगना रनौत इस तरह के बयान देती रहेंगी तो आगे जाके बीजेपी को तो कम से कम बहुत नुकसान होने वाला है। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है।